हाँ, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप काफी अच्छे होंगे। अभी तक दुनिया बहुत ही कंफ्यूज है आज कि कल का हादसा जो हुआ वो सच में हुआ या एक मजाक था। शायद ये मजाक होता तो और अच्छा होता, लेकिन कल का हादसा एक सच्चाई थी। तो चलिए उनके नाम से शुरू करते हैं आज का क्लास। चंद लाइन उनके लिए। कहते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आज क्या लिखूं उनके बारे में जो हमें जीना सिखाकर चल दिए। आज क्या लिखूं उनके बारे में जो हमें जीना सिखाकर चल दिए। इतनी जल्दी भी क्या थी जनाब जो हमें इतना रुलाकर चल दिए। तो हम आपको हमेशा याद रखेंगे और आई होप कि आप जैसे दूसरे तो नहीं आ सकते, लेकिन आप जैसे होनहार और इतने टैलेंटेड लोग हम खो भी नहीं सकते। इतने बड़े हम नहीं हैं, इतना बड़ा हमारा दिल नहीं है, लेकिन ये सच्चाई है जो हमें कहीं ना कहीं जहन में उतारनी होगी कि कल का हादसा जो था वो सच था। तो चलिए, जहां तक कि हमारे आज आपका एक नया बैच भी आ रहा है 30 तारीख को, जो कि आपके 12 बजे के बाद वो क्लास लेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं। आपका लगभग 13 क्वेश्चन तक हम लोगों ने कल सॉल्यूशन किया था। आज टाइम एंड वर्क का जो है फिनिश करेंगे। आज एकदम लास्ट क्लास रखेंगे। जो भी छोटी मोटी क्वेश्चंस हैं जो भी आपका यहाँ पे इंक्लूडेड है आज, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए क्लास शुरू करते हैं। अरे हमें स्कूल में आप हिंदी में नहीं पढ़े कि इंग्लिश मीडियम? पहले ये तो पूछ लेते कि मैं स्कूल में पढ़ा भी नहीं। तो मेरा मतलब ऐसे ही तुमको बताया हुआ है, मेरा इतिहास बहुत लंबा है। तभी तो मैं आपसे देखा है, तभी तो मैं बोलता हूँ स्वर्ग में भगवान और एक्टिंग की दुनिया में इंसान। पर एक्चुअली में तो 1 2 3 गो। तो ये था उनका थोड़ा सा यादगार पल जो हम और आप भुला ही नहीं पाएंगे। टीवी और मूवीज के द्वारा हम लोगों ने याद रखेंगे। और कितने बड़े, कितने अच्छे तरीके से हम उनको डेडिकेट कर सकते हैं। हम उनके लिए आज एक वीडियो भी बनाए थे, जो कि हम अगले क्लास के स्टार्टिंग में आपको दिखाएंगे। जो एडवांस का क्लास है ना, उसके स्टार्टिंग में हम उससे बात करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। तो जहां तक कि हम लोगों ने स्टार्ट किया था 13 नंबर तक, इसके बाद हम लोग शुरू करते हैं 14 से। जी हाँ, तो ये हमारा क्वेश्चन है। थोड़ा शुरू करते हैं क्लास आपका। कहता है, राम किसी काम को 15 दिनों में, ओके जी, राम किसी काम को 15 दिनों में, जबकि राम और शिव मिलकर उसी काम को 10 दिनों में। यहां से सिंपल सिंपल क्वेश्चन आएगा, थोड़ा फास्ट चलेंगे, ठीक है। 10 और 15 का एलसीएम 30, 15 से 2 और 10 से 3। अब जरा बताओ कि शिव अकेला उस काम को, तो शिव काम करेगा कितना? राम 2 काम, राम और शिव दोनों मिलकर 3 काम, तो एक बढ़ गया किसके कारण? इसके कारण शिव ने किया 1। आंसर होगा 30/1, 30 दिन। आई होप क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन पे। ये देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। ये जो छोटा छोटा ब्लैंक छोड़ा हुआ है ना, ये आपके इन फ्यूचर के लिए छोड़ा हुआ है कि आप जब भी इसका पीडीएफ वगैरह
आप निकालते हैं प्रिंट आउट तो आप कोशिश करेंगे कि इसको यहीं पे बनाएं, इसे यहीं पे सॉर्ट आउट करें उस पेज में, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं आज का आगे का क्वेश्चन 15 नंबर। देखो क्या कहता है क्वेश्चन, कहता है कि सुरेश की कार्यक्षमता महिर से दुगनी है। अब बताओ सुरेश की कार्यक्षमता मिहिर से दुगनी है, मिहिर से दुगनी। देखो मिहिर की कार्य एक, तो मिहिर से दुगना कौन हो गया जी? सुरेश। यदि दोनों मिलकर सुरेश प्लस महेश दोनों मिलकर काम को 12 दिनों में, तो बताइए दोनों मिलकर 3 काम करेंगे और 12 और 3 को गुना तो 12 3 36, 36/2 और 36/1। अगर पूछा सुरेश का तो 36/2। आप यहां देख सकते हो कि सुरेश अकेले उस काम को 36/2 मतलब 18 दिनों में फिनिश कर देगा। हो गया जी ये क्वेश्चन नंबर 15। चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं 16 नंबर पे। 16 नंबर कहता है जी क्वेश्चन में, ये ए किसी काम का आधा भाग, अच्छा ये देखो ए किसी काम का आधा भाग जो है वो 5 दिनों में करता है। ओके, ए किसी काम का आधा भाग 5 दिनों में और बी उसी काम का 3/5 भाग जो है वो कर देता है जी 9 दिनों में। और फिर कहता है कि सी 2/3 भाग उस काम का जो कर देता है वो 8 दिनों में। ये देखो ये क्वेश्चन, ये करना आपको क्या है कि यहां से इसका पूरा का पूरा एक भाग निकालिए। तो एक भाग का डाटा होगा 5/1/2 और 2 चला जाएगा ऊपर तो आ जाएगा सीधा सीधा 10 दिन। एक किसी काम का आधा भाग 5 दिन में तो पूरा भाग 10 दिन में। अब बताओ ये डाटा सिर्फ यहां से आ गया कि ए किसी काम को 10 दिन में, वैसे इसका भी एक भाग निकालेंगे, आएगा 9/3/5। 3 से कटेगा 3 और ये आ जाएगा 5 या 15 दिनों में। इसके लिए भी एक भाग निकालेंगे और एक भाग के लिए आ जाएगा 8/2/3, 2 से 4 और 4 या 12। देखो सिंपल सा क्वेश्चन, इतना जो पार्ट था ये फालतू का दिया हुआ था, इससे हम लोगों ने सिंपल बना लिया। ए किसी काम को 10 दिन में, बी 15 दिन में और सी 12 दिन में। एलसीएम होगा 60, 10 से 6, 15 से 4 और 12 से 5। आ गया जी। अब कहता है कि तीनों ने मिलकर काम कितने समय में किया। अगर तीनों ने मिलकर काम कितने समय में किया तो काम अपने आप में तो पूरा ही काम पूछा, तो पूरा काम कितना है 60 और इसने मिलकर किया तो मिलकर किया 15। लिख देंगे यहां से 15 चौके 60, 4 दिन में ये जो काम हुआ वो कितने दिन में हुआ फिनिश, तो 4 दिन में फिनिश हो गया। ठीक है, चलिए आगे का क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपका क्या कहता है, ये था 16 नंबर। ये देखो 17 नंबर क्वेश्चन जो है आपका वो क्या कहता है, कहता है कि कुछ व्यक्तियों ने किसी काम को 60 दिन में किया। कुछ व्यक्तियों ने किसी काम को 60 दिन में किया। यदि 8 व्यक्ति कम होते, ये बताओ 8 आदमी कम होते तो वह काम करने में कितना दिन लगता, 10 दिन अधिक। 60 दिन से 10 दिन ज्यादा तो 70 दिन। वन लाइन में बन सकता है, 0 से 0 खत्म करेंगे और यहां से 6m, इधर से 7m और ये 8 सते 56, इसको घटाएंगे तो m बराबर आ जाएगा 56। हो गया जी आंसर। प्रारंभ में कितने आदमी थे, प्रारंभ में 56 आदमी थे। फिनिश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो ये भी इसी तरह का क्वेश्चन है कि कुछ व्यक्तियों के समूह ने किसी काम को 10 दिन में करने का निश्चय किया परंतु उनमें 5 अनुपस्थित। देखो यहाँ पे बता दे रहे, ये आपका 17 था, यहाँ देखिए 18 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कि कुछ व्यक्तियों के समूह ने 10 दिन में, बताओ m आदमी मिलकर 10 दिन में कर सकते थे, है ना। और कहता है कि 5 अनुपस्थित रहे, मतलब m-5, उसमें 8 अनुपस्थित थे, इसमें 5 अनुपस्थित रहे तो शेष व्यक्ति काम को 12 दिन में कर लेते हैं। तो ये जो काम है शेष व्यक्ति काम को 12 दिन में कर लेते हैं। ये देखो
यहां से आप 5, यहां से 6 और ये देखो 5m और यहां से आ जाएगा 6m माइनस कितना 30। 6 और 5 को घटाएंगे तो m और m का वैल्यू आ जाएगा 30 आदमी। सॉरी m पूछा है ना, हाँ आदमी ही हो जाएगा जी, क्योंकि आदमी की संख्या हम लोग निकाल रहे थे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 19 नंबर क्वेश्चन में। ये देखो 19 भी हम यहीं पे बता रहे हैं आपके लिए। 19 कहता है कि कुछ व्यक्ति, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं 19 नंबर, ये लीजिए क्वेश्चन है, कुछ व्यक्ति किसी काम को 60 दिन में करते हैं। कुछ ऐसा ही टाइप है, कुछ व्यक्ति किसी काम को 60 दिन में करते हैं। यदि 8 व्यक्ति अधिक होते तो m प्लस 8 अधिक होते तो वह 10 दिन कम लगता। तो 10 दिन कम लगता मतलब 50 दिन लगता। यहां से काटेंगे, ये है 5 और ये है 6। 5 और 6 का बताओ अंतर कितना, तो m आप एक लाइन लिखो 6m, यहां से 5m और प्लस कितना 8 बचे 40, m का वैल्यू आ जाएगा 40। प्रारंभ में कितने आदमी थे, तो 40 आदमी थे। आपसे पूछा है यही कि प्रारंभ में कितने आदमी थे। जल्दी से इसको भी नोट कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 20 नंबर। ये देखो 20 क्या कहता है हमारे लिए, कह रहा है जी कि कुछ व्यक्ति किसी काम को 35 दिन में, बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या हुआ, तो यदि 10 व्यक्ति अधिक होते तो m प्लस 10, और कहता है कि 10 दिन कम लगता। आरंभ में कितने आदमी थे, 10 दिन कम लगता मतलब 25 लगता। यहां से 7, यहां से 5, यहां से लिखेंगे 7m, यहां से लिखेंगे 5m और प्लस कितना 50। बताओ 2m का वैल्यू अगर 50 है तो m का वैल्यू कितना 25। प्रारंभ में कितने आदमी थे, तो 25 आदमी थे। देखो कॉन्फिडेंस आ रहा है, क्यों आ रहा है, ऑप्शन नहीं है आपके पास, फिर भी बना रहे हो तो कॉन्फिडेंस आ रहा है। प्रैक्टिस हो चुका है, आप अच्छे से समझ चुके हैं, क्वेश्चन का लैंग्वेज दिमाग में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30 व्यक्ति एक सड़क की जो मरम्मत है 18 दिन में कर सकता है। ये देखो क्वेश्चन कहां पे बता दें, मिटा दें इसको, यहां पे बताता है 21 में। कहता है कि 30 व्यक्ति किसी काम की मरम्मत 18 दिनों में करता है। यदि 6 व्यक्ति अधिक हो जाएं तो मरम्मत कितने दिनों में, यदि 6 व्यक्ति अधिक मतलब 36 आदमी हो गया, 6 आदमी बढ़ गया तो कितना आदमी हो गया 36, और इसको लगेगा कितना दिन, 18 से काटेंगे 2 और 2 से काटेंगे 15, डी का वैल्यू आ जाएगा 15 दिन। हो गया जी फिनिश। अधिक 6 व्यक्ति अधिक होते तो वह काम 15 दिन में ही फिनिश हो जाता। क्लियर। चलिए चलते हैं हम लोग 22 पे। ये देखो ये भी क्वेश्चन अच्छा है, कहता है कि कुछ आदमी, ये देखो इसी टाइप का क्वेश्चन 22, कुछ आदमी किसी काम को 55 दिनों में करते हैं। ओके जी 55 दिनों में, और कहता है यदि 6 व्यक्ति अधिक होते तो 6 व्यक्ति अधिक होते मतलब m प्लस 6, अगर 6 व्यक्ति अधिक होते तो काम करने में 11 दिन कम लगता। 11 कम लगता मतलब 44, 5 4 और लिखेंगे 5m 4m और यहाँ पे हो जाएगा जी 6 चौके 24, m का वैल्यू 24। कितने आदमी मौजूद थे, तो 24 आदमी मौजूद थे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हम सॉल्व करते चलते हैं, जल्दी से मिलाते चलिए आप। ये देखो कहता है कि 20 व्यक्ति किसी काम को 25 दिन में कर सकते हैं। ये देखिए आपका 23 नंबर, 20 व्यक्ति किसी काम को 25 दिन में कर सकते हैं तो 10 व्यक्ति उस काम को कितने दिन में करेंगे, बस एमडीएस जैसा बनेगा, 0 से 0 और आंसर हो गया जी डी बराबर 50 दिन। हो गया फिनिश। तो ये था आपका 23 नंबर। चलते हैं 24 पे, ये भी वैसा ही क्वेश्चन है। ये देखो 24 कहता है जी 24 कि 42 व्यक्ति अगर किसी 144 किलोग्राम चावल 15 दिन में खाते हैं। अब ये बताओ, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग डाला है क्या, 144 किलोग्राम चावल। अब ये बताओ 144 किलोग्राम क्या है, उसका काम है ना, खाने का काम है, तो काम को हमेशा कहां रखते हैं, नीचे 144, ये इसका वर्क है। इतना किलोग्राम चावल 15 दिनों में खा जाता है। अगर आप इसको ऊपर रख दोगे तो हो जाएगा जी गड़बड़। ठीक है, अब कहता है तो 30 व्यक्ति 48 किलोग्राम चावल कितने दिन में खाएगा, तो बताइए 30 व्यक्ति 48 दिनों में कितना चावल खाएगा। और चावल कहां रखे हैं, नीचे। चावल कहीं ना कहीं उसका काम है, चावल खाने का काम है, कितना काम कर रहा है वो चीज आपको दिखाना है, बस बना लेते हैं।
इसको अगर बना रहे हैं आप तो कैसे बनाएंगे, इसको 6 से काटेंगे, 6 से 7 बार में और 6 से 7 बार में और 6 से इसको काटेंगे तो 8 बार में, 8 6 48। अब ये आ गया जी 7 और 8, 15 से काटेंगे इसको 2 बार में, ओके। 7 से ये कटने वाला है 144, नहीं कटने वाला है। तो आपसे ये तो पूछा है कि कितना चावल खाएंगे, तो बस चावल यहाँ पे आप राइस लिख सकते हो, राइस या उसका वर्ग। राइस बराबर हो जाएगा 2 इंटू 8 इंटू 144 और डिवाइडेड 7। बस इसी को सॉल्व कर लेंगे, वो आ जाएगा किलोग्राम जितना भी आने वाला है, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेशन है लेकिन आंसर परफेक्ट होगा यहां से। चलिए चलते हैं हम लोग 25 पे। ये देखो 25 कहता है हमारे लिए क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है कि 39 व्यक्ति किसी सड़क को मरम्मत करते हैं 5 घंटे के हिसाब से, ओके जी। यहाँ पे आपका रहा 25 नंबर क्वेश्चन। 39 आई थिंक दिख रहा है, 39 व्यक्ति एक सड़क को मरम्मत 5 घंटे प्रति के 12 दिन में करता है। अच्छा जी, 5 घंटा काम करता है और 12 दिन में कर देता है। काम क्या था उसका, सड़क मरम्मत करना। तदनुसार 30 व्यक्ति 6 घंटे के हिसाब से, अगर 30 व्यक्ति 6 घंटे के हिसाब से काम करें तो उसे उसी काम को करने में कितना दिन लगेगा, बताओ। काम तो इक्वल है ना, नहीं भी लिख सकते थे। अब आगे बनाते हैं, हमारे पास है 30 और यहाँ पे कुछ ऐसा, इसको काटते हैं। चलो 6 से काट दो पहले तो 2 बार में, 2 से काट दो इसको 15 बार में, और 5 से काट दो इसको 5 से काटेंगे इसको कितने बार में, 3, और 3 से इसको काटेंगे 13 या 39। आ गया जी डी बराबर 13 दिन। ये काम 13 दिन में फिनिश हो जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 25, आई थिंक 25। हाँ जी, चलिए 26 की बात करते हैं। 26 नंबर भी आपके सामने क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है ये कि 72 व्यक्ति, अगर 72 व्यक्ति किसी काम को, ये देखो 72 व्यक्ति किसी काम को 280 मीटर लंबी, अब ये बताओ इसका 280 मीटर लंबा कोई काम है, दीवार है, तो वो वर्क है ना, वर्क को कहां, नीचे रखते हैं। अब इस दीवार को 21 दिन में बनाया जाता है और कहा जाता है जी कि 18 दिन में वैसी ही 18 दिन में वैसी ही 100 मीटर लंबी दीवार बनाने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। देखो दीवार इस बार चेंज कर दिया, इतना मीटर दीवार था इतना मीटर कर दिया, सेम दीवार वही साइज वही उस शेप में, इसका सिर्फ लेंथ वगैरह चेंज कर दिया। अब आपको यहाँ पे m बराबर निकालना है, क्या दिक्कत है, 0 से 0 पहले तो खत्म करो, उसके बाद और कुछ काट सकते हो। तो आप यहां से देखो 7 चौके 28, 7 तिया 21, 3 से आप इसको भी काट सकते हो, कितने बार में, सॉरी 4 से काट सकते हो, तो 4 से 4 दूनी 8, मतलब 20 चौके 80, 20 में तो 18, 18 चौके 72 हो गया। 18 से ये 18 खत्म, 100 में से देखो 0 खत्म हो चुका है तो 10 बचा, 10 वहां चला जाएगा, m का वैल्यू आ जाएगा कितना, 30 आदमी। हो गया जी ये क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, आई होप कि ये सारा क्वेश्चन बना रखे होंगे, लेकिन फिर भी हम एक बार रिवाइज के तौर पे आपके पास एक डाटा रहे, हम आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अगर आप ये वीडियो स्किप कर रहे हो तो आज एडवांस का क्लास भी होने वाला है, वो आपके एडवांस वाले पेज पे होगा। अगर आप ऐप पे हैं तो आपको पता होगा अर्थमेटिक का अलग पेज है, एडवांस का अलग पेज है। एडवांस वाले पेज पे आप जाके उसको, मतलब अभी तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप परचेज करेंगे 0 रुपीज में, और उसके साथ ऐड करने के बाद वहां पे वीडियो अपलोड होना शुरू हो जाएगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, फिलहाल नहीं, क्योंकि अभी तो हम पढ़ा रहे हैं आपका अर्थमेटिक, इसके बाद हम उसको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो उस पर भी आ जाइएगा जल्दी जल्दी। चलिए ये चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में, 20 आई थिंक 27। ये देखो क्वेश्चन कहता है जी हमारे पास, ये देखिए क्वेश्चन है
एक किसान 6 घंटे प्रतिदिन काम करता है। 6 घंटे काम करते हुए वो जो है खेत में 18 दिन में जोत देता है, ठीक है, 18 दिन में वो फिनिश कर देता है। उस काम को 12 दिन में समाप्त करने के लिए कितने घंटे काम करने होंगे? अब बताओ कि 6 घंटे के हिसाब से 18 दिन में कंप्लीट कर लिया, तो कितने घंटे के हिसाब से? 12 घंटे के हिसाब से वो कितने घंटे काम करे? 12 दिन में करने के लिए कितना घंटा काम करे? कोई बात नहीं, आगे पीछे लिख सकते हैं क्योंकि यूनिट का तो कोई चक्कर है नहीं यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे h पूछा तो h निकल जाएगा। 6 से काटेंगे 2 और 2 से काटेंगे इसको कितने बार में? 9, h बराबर आ जाएगा 9। 9 घंटे के हिसाब से अगर काम करे तो वह जो काम है जो 18 दिन में हो रहा था अब वो 12 दिन में समाप्त कर लेगा। हो गया जी फिनिश। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये देखो, कहता है 8 व्यक्ति किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। अच्छा, ये रहा 28 नंबर। 8 व्यक्ति किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। 6 दिन बाद 4 व्यक्ति और आ गए। अब ये देखो क्वेश्चन, 6 दिनों के बाद, ये डाटा देखना अच्छे से, इसी को हम लिख रहे हैं 6 दिनों के बाद। अब ये बताओ कि 12 दिन का काम जो है वो रहता तब तो, लेकिन 12 दिन के काम में 6 दिन के बाद तो 6 दिन का काम कहीं ना कहीं हो गया। इसको अच्छे से समझिए, 12 दिन का काम अगर 6 दिन का काम हो चुका है तो बचा कितना दिन का काम? 6 दिन का। अब इस 6 दिन के काम को और 4 व्यक्ति मिलकर करे, मतलब 8 + 4 आदमी मिल गया, इतना आदमी मिलकर करे तो कितने दिनों में होगा? इसको अच्छे से समझिए। आपके लिए क्वेश्चन होता था इतना आदमी इतने दिन में, तो इतना आदमी कितने दिन में? 8 आदमी बढ़ गया तो कितने दिन में? 5 आदमी घट गया तो कितने दिन में? उसी टाइप का ये क्वेश्चन है कि अगर 8 आदमी 12 दिन का काम कर सकता है और 6 दिन कर लिया तो बचा कितना दिन? 6 दिन। इसके हिसाब से इस 6 दिन के काम को कौन करेगा? 8 आदमी या 8 + 4 12 आदमी? तो हो गया जी 8 × 6 = 12 × d। 6 से काटेंगे 2 बार में और 2 से कटेगा 4, d का वैल्यू आ जाएगा 4 दिन। 4 दिन में वह काम शेष जो बच रहा है उसको फिनिश कर दिया जाएगा। ठीक है, और आगे चलते हैं जी। आपके लिए क्वेश्चन नंबर 28 हो चुका है, 29 देखते हैं। ये देखो, ए 6 घंटे प्रतिदिन काम करके काम को 14 दिन में फिनिश करता है, जबकि बी 2 घंटे प्रतिदिन काम करके, ये देखिए ए और बी का थोड़ा एफिशिएंसी चेंज कर दिया। आप इधर का क्वेश्चन जल्दी से नोट कर लीजिए। ये लो क्वेश्चन है कितना नंबर? 29। क्वेश्चन कहता है ए 6 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 14 दिन में। अच्छा जी, ए जो है वो 6 घंटा काम करता है। ए 6 घंटा काम करके किसी काम को 6 घंटा काम करके किसी काम को 6 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 14 दिन में कर लेता है। ओके, ए किसी काम को 6 घंटा के हिसाब से 14 दिन में करता है, और बी जो है वो 2 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से 8 दिन में पूरा करता है। बी यहां पे क्वेश्चन में है कि बी 2 घंटा के हिसाब से किसी काम को 8 दिन में कर सकता है। तो आपसे पूछा है कि दोनों मिलकर 4 घंटे के हिसाब से वह काम कितने समय में करेंगे। बहुत अच्छा, यही क्वेश्चन है ना आपका। चलो देखो बनाते हैं। सबसे पहले तो बताओ कि 6 घंटा और 14, तो इसको आप आपस में गुना कर सकते हो, इसका टोटल दिन आ जाएगा, टोटल घंटा आ जाएगा। जैसे 1 घंटा हम काम करते हैं और 2 दिन करते हैं, तो कहीं ना कहीं 2 घंटा काम होगा। 4 घंटे के हिसाब से हम लोग 5 दिन काम करते हैं, 4 घंटा काम करते हैं 5 दिन, तो 5 चौके 20, टोटल 20 घंटे का काम हो गया। वैसे यहाँ पे आवर में इन पूरे को कनेक्ट कर देते हैं, तो 14 छक 84 और यहां से 8 दूनी 16, यहां हो गया। अब बताओ ये दोनों का एलसीएम अगर उठा लें तो कितना होगा। तो एलसीएम आप देख सकते हो कि ये देखो, ये क्वेश्चन में ना इसका रेशियो उठा के आप यहां रख सकते हो। अच्छा ये बताओ, ये 84 और आपका 16 का अनुपात कितना है, तो 21:4। बस इसको उठा के इसके रेशियो को उल्टा करेंगे तो यहाँ 4 और यहाँ 21। आप एलसीएम निकालना चाह रहे थे, टाइम लग रहा था, रेशियो को उल्टा हमने कर दिया।
अब आमने सामने का कोई एक गुना कर दो ना, जैसे लिख सकते हो 84 गुना 4, ये इसका एलसीएम होगा। अब बताओ कि अगर आपने दोनों को भिड़ा दिया तो दोनों मिलकर कितना काम करेगा, 25। तो आप लिख सकते हो 84 गुना 4 और बटा 25। अब बताइए कि ये तो आ गया जी टोटल आवर। अब आपसे पूछा है कितना दिन, तो टोटल आवर को दिन में कन्वर्ट करेंगे तो 4-4 घंटे के हिसाब से काम करता था, तो फिर से बटा 4 कर देंगे, 4 से 4 खत्म हो जाएगा और इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा 84 बटा 25, जिसको आप लिख सकते हैं 25 या 75, 10 85 तो 9 बटा 25, 3.9 बटा 25 दिनों में। ये क्वेश्चन आपका था क्वेश्चन नंबर कितना था जी, ये क्वेश्चन था 29। हाँ जी, ये था आपका 29 नंबर क्वेश्चन। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 30 नंबर क्वेश्चन, ये देखो इधर चलते हैं 30। आई होप क्लियर होगा यहां तक। देखिए 30 नंबर क्या कहता है, 30 नंबर ने कह दिया कि दो आदमी या 3 औरत, 3 महिला या 4 बच्चे, ये देखो किसी काम को 52 दिनों में, ये टाइप भी हम लोग पढ़ रखे हैं। एक आदमी, एक औरत, एक लड़का मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेगा, बस कुछ नहीं, या वाले कंडीशन में एमडीएस से बनाना है। इन सबों में से ये सब अपने आप में इक्वल है, इन सबों की बात करें तो ये भी जाएगा, ये भी जाएगा, तो समय कितना लेने वाला है, इतना। इसको भी भेज दो 52 दिन, इसको भी भेज दो 52 दिन, इसको भी भेज दो 52 दिन। तो किसमें से किसी एक को उठा लो, जैसे हम उठा लेते हैं कि 4 बच्चा किसी काम को 52 दिनों में करता है, तो एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चा उस काम को कितने दिनों में करेगा। सिंपल सा लाइन लिख दिए। कन्वर्ट क्या करना है, तो बस ये वाला जो टाइप है ना, ये टाइप, इस टाइप में थोड़ा सा चेंज करेंगे कि ये एक बच्चा, एक महिला, एक जो पुरुष है, वो सब कन्वर्ट हो जाए बच्चे में। जरा बताओ, 2 आदमी बराबर 4 बच्चा, तो एक आदमी बराबर, ये आदमी लिखा हुआ है, एक आदमी बराबर 2 बच्चा होगा। अरे 2 आदमी बराबर 4 बच्चा, तो एक आदमी बराबर 2 बच्चा। अच्छा 3 महिला बराबर 4 बच्चा, तो एक महिला बराबर 4 बटा 3 बच्चा। अब यहां से आपका दिख रहा है कि 4 गुना 52 बराबर, ये देखो 4 बटा 3 है, तो यहां कहीं ना कहीं 2 1 3 3 3 9 9 4 13, तो 13 बटा 3 बच्चा किस काम को कितने दिनों में करेगा। यहां पे देखो पूर्णांक में था, बटा में था, इसलिए ऐसा आया। आप इसको काटोगे तो 13 चौके 52, 4 पचे 20 और 20 दिया 60, आंसर हो जाएगा 60 दिनों में ये काम आपका फिनिश हो जाएगा। अगर ये टाइप में अगर आपको थोड़ा सा भी दिक्कत है, ठीक है, पुरुष महिला बच्चा से रिलेटेड आपको थोड़ा सा भी दिक्कत है, तो प्लीज आप मेरे को एक छोटा सा मैसेज डालिए, ताकि मेरे को पता चले कि आप ये टाइप कितने अच्छे से समझे हैं, ठीक है। ताकि अगर आपका ये मैसेज आया या फिर मेरे को किसी भी तरीके से आप मेरे को इन्फॉर्म करो कि आपको नहीं समझ में आ रहा है या फिर से आपको इसका क्वेश्चन चाहिए, तो एक क्लास और हम देंगे, ठीक है, और इस पे हम थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे, थोड़ा स्लाइड वगैरह और आपके लिए बना देंगे, थोड़ा अच्छे से और बात करेंगे, ठीक है। और अगर आप समझ चुके हैं तो यार थोड़ा तो कुछ कमेंट कर ही सकते हो, ठीक है। आप मेरे को बताइए कि क्या आपको सही में समझ में आ चुका है, टाइम एंड वर्क कैसा लगा, और जब तक आप बताओगे नहीं यार तब तक फील कैसे हम कर पाएंगे, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके लिए। 12 आदमी या 15 औरत, देखो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत सारा आ रहा है, तो समझने के लिए आपके पास बहुत सारा क्वेश्चन होगा। यहां पे देखें 31st, आई थिंक 31st, ये देखो क्वेश्चन कहता है कि 12 आदमी, हम लोगों ने ये बना लिया 52, हाँ 31st, कहता है कि 52 आदमी नहीं 12 आदमी या कितनी महिलाएं, 15 महिलाएं या 30 बच्चे किसी काम को 45 दिन में कर लेते हैं, बहुत बढ़िया। और कहता है कि 12 महिला
12 व्यक्ति, 12 आदमी, 15 औरत, अच्छा 12 आदमी, 15 औरत या 15 महिलाएं और 30 बच्चे मिलकर, 30 बच्चे मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे। ठीक है, कुछ नहीं करना है आपको, यहां से एक डाटा उठाना है। 30 बच्चा इस काम को कितने दिनों में, 45 दिनों में। 30 बच्चा किसी काम को 45 दिनों में, तो 12 आदमी, 15 महिला और 30 बच्चा कितने दिनों में बताओ। 12 आदमी बराबर भी तो 30 बच्चा है, इसको काट के यहां पे लिख सकते हो कि ये भी 30 बच्चा। 15 महिला बराबर भी देखो 30 बच्चा है, तो 15 महिला को भी काट के लिख सकते हो 30 बच्चा, और ये 30 बच्चा तो यहाँ पे है ही। तो बताइए ये तीनों मिलकर हो गया जी 90 बच्चा, और ये 30 बच्चा किसी काम को अगर 45 दिन में कर रहा है तो 90 बच्चा कितने दिन में करेगा। 30 से काटेंगे 3 और 3 से कटेगा 15, तो डी बराबर आ जाएगा 15 दिन। 15 दिन में ये काम फिनिश हो जाएगा। एक बार और अच्छे से समझ लीजिए इसको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो क्वेश्चन कहता है जी 31 के बाद 32 32 नंबर पे चलते हैं। ये देखिए 32 नंबर कहता है आपके लिए कि 2 आदमी या 5 औरत, ऐसा ही सेम क्वेश्चन आ रहा है, बहुत सारा है। 2 आदमी या 5 औरत या 3 बच्चा किसी काम को 10 दिन में। ओके, जिनको नहीं समझ में आया छापो मत, इधर से समझो फिर से, वैसा सेम क्वेश्चन आया। 1 आदमी, 2 औरत और कितने, तो 4 बच्चे इस काम को कितने दिनों में करेंगे। यही है ना, कुछ नहीं करना है। आप इन सब में से, हम देखो बार बार बच्चा नहीं मान रहे हैं, बार बार बच्चा इसलिए मानते हैं क्योंकि वह डाटा थोड़ा अच्छा हो। अगर आप महिला मान ले या पुरुष तो भी बनेगा, चलो मान लेते इस बार महिला। 5 महिला किसी काम को 10 दिनों में, तो महिला अगर माने हैं तो ये भी महिला, ये भी महिला और ये भी महिला होनी चाहिए। तो 1 आदमी के जगह बताओ, 2 आदमी के जगह 5 महिला, तो 1 आदमी के जगह 5/2 महिला। अब ये लिखेंगे 5/2। सर 5/2 मतलब 2.5 महिला। 2.5 महिला कैसे हो सकती है, तो फिलहाल ये हो सकती है क्योंकि ये डाटा आपस में जुट के हो सके कट जाए। ठीक है, तो यहां पे हम लिख सकते हैं। उसी तरीके से 2 महिला तो 2 महिला अपने आप में है ही, 4 बच्चे को चेंज करना होगा। 3 बच्चा बराबर, आप लिखो अगर नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे क्लियर है ना। यहां तक 2 आदमी बराबर 5 महिला, तो 1 आदमी बराबर 5/2 महिला। वैसे आप लिखेंगे 4 बच्चे का निकालना है, तो हम लिख सकते हैं 3 बच्चा बराबर 5 महिला। तो बताइए 4 बच्चे के बराबर 5/3 गुना 4, 5 चौके 20/3, 20/3 बच्चा। अब ये पूरा डाटा आपको जोड़ना होगा, जोड़ेंगे तो आएगा 5 गुना 10 बराबर, इसको जोड़ रहे हैं अगर आप तो 5/2 और ये हो गया 20/3। आप यहाँ पे प्लस है आपका 2, यहाँ पे 2 भी है ना प्लस में। आप इसका एलसीएम निकालेंगे तो आ जाएगा जी 6, 2 से कितना 3, 3 5 15, यहाँ कुछ नहीं है तो 12, 3 से हो गया जी 2 तो 40, 40 50 60 67, 10 20 40 तो 60, 67/6, 67/6 इंटू आपका क्या हो जाएगा डी। अब बताओ कि यहां से कुछ कटने वाला है, इसका जरा आंसर हम बात करें तो पूर्णांक में आ जाएगा जी। 32 का अगर बात करें तो 32 का जी पूर्णांक में है, बहुत बढ़िया, 4.32/67। ठीक है, तो ये पक्का 67 के फॉर्म में आएगा और यहां से आ जाएगा डी बराबर 4.32/67 हो गया जी फिनिश। क्वेश्चन ओके, चलो चलते हैं 33 नंबर पे। ज्यादा नहीं है, 10 क्वेश्चन और है, जल्दी से फिनिश करते हैं। और मेरे को कमेंट करके बता दीजिएगा कि मैं अभी टाइम एंड वर्क और कुछ क्वेश्चन चाहिए या कल से हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे। कल से हम एवरेज पढ़ाने वाले हैं, एवरेज का बहुत ही अच्छा तरीके से सॉल्यूशन करेंगे। जो गुना करके बनाते थे ना वो गुना करके अब हम लोग नहीं बनाते, बनाते कैसे हैं तो इसके लिए आपको कल मिलना पड़ेगा। ठीक है, चलिए घर में ही रह के मिलना पड़ेगा, यहां मत आ जाइयो। ठीक है, अभी लॉकडाउन चल रहा है, तुम्हारे चक्कर में हम भी पकड़ाएंगे। चलो 32 नंबर
हो चुका है। 33 की बात करते हैं, 33 आई थिंक 32 हो गया। दो आदमी और, देखो और वाला क्वेश्चन आ गया, दो आदमी, दो पुरुष और 3 महिला मिलकर किसी काम को 10 दिन में कर लेती हैं। और कहता है जी कि 4 आदमी और हमारे पास उस काम को, अच्छा 4 पुरुष भी जो है उस काम को 10 दिन में कर लेता है। फिर कहता है तदनुसार 3 आदमी और 3 महिला मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे, यही क्वेश्चन है। चलो देखते हैं, जरा ये बताओ कि यहां से अगर एलसीएम निकाले तो 10 यहां से आ जाएगा 1। अच्छा इसको एलसीएम को थोड़ा बड़ा ले लें, क्यों ले रहे हैं ये भी बताएंगे अभी आपको। 10 से यहां से 10 से कितना, तो 2, और यहां 10 से 2। अब जरा बताओ कि 4 पुरुष कितना काम करता है, 2 काम करता है। थोड़ा एक बार देखते हैं, 2 आदमी 3 लड़के मिलकर किसी काम को 10 दिन में और 4 आदमी उस काम को 10 दिन में। ठीक है जी, अच्छा चलिए, तो ये देखिए यहां से डाटा आ गया। अच्छा इस 4 पुरुष को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पुरुष प्लस 2 पुरुष, 2 पुरुष और प्लस 2 पुरुष लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं ये भी बताते हैं आपको, क्योंकि इन दोनों में, इसमें भी 2 पुरुष, इसमें भी 2 पुरुष। अब बताओ यहां 2 पुरुष जितना करेगा यहां भी 2 पुरुष उतना ही करेगा। अब इन दोनों का काम अगर देखा जाए तो 2, तो 2 काम में से हम इसको बोल सकते हैं कि 3 महिला के लिए कितना काम और इसके लिए कितना काम। तो हमको थोड़ा सा यहाँ एफिशिएंसी भी निकालना होगा। इन दोनों का व्यक्ति और काम देखो बराबर है, इन दोनों का व्यक्ति बराबर है, क्यों, क्योंकि इसका काम बराबर है। हम लिख सकते हैं 2 पुरुष प्लस 3 महिला बराबर 2 पुरुष प्लस 2 महिला, ऐसा लिख सकते हैं। इससे क्या होगा, पुरुष और महिला का क्या है, इफिशियंसी आ जाएगा। आप यहाँ पे लिखेंगे तो कैसे इक्वेट करेंगे, ये पे 4, 4 से इधर आ जाएगा, तो लिख सकते हैं 2 पुरुष इधर लाओ तो 3 महिला, ये माइनस में आएगा कट जाएगा तो बच जाएगा 2 पुरुष, महिला बटा पुरुष बराबर 2/3, ऐसे लिखेंगे। महिला का रेशियो 2 और पुरुष का रेशियो है कितना, 3। अब ये 2:3 के हिसाब से, यहां तक क्लियर है, ओके ना। देखो कुछ नहीं किए, इसका आदमी क्यों बराबर हो गया, क्योंकि इन दोनों का काम बराबर था। अब इन दोनों का काम बराबर था तो 2:3 इसका आ गया जी यहां से डाटा कि ये जी करता है जी 2 काम, तो ये करेगा 3 काम। अब बताओ 2 काम ये और 3 काम ये, मतलब महिला करेगी 2 काम तो 3 महिला है ना, और पुरुष करेगा 3 काम तो 2, तो इस हिसाब से 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, इसको काटेंगे तो आ जाएगा 1:1, मतलब 1 का, यहां से आ गया। अब जरा देखो यहाँ पे आप एलसीएम को 10 भी रखते तो भी कोई दिक्कत नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे 1 आ रहा है। अब इसका 2 रेशियो, ये देखिए थोड़ा सा इसमें क्या करना पड़ेगा, इसको हम ऐसे रखते हैं, ये देखो एक्चुअल, ये जो आ रहा था ना एक्चुअल, अब इस सब को हटा देते हैं यहाँ से। कैसे हटाएंगे, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि महिला का काम आ गया जी 2 और पुरुष का आ गया 3, तो महिला का काम आया 2 और पुरुष का आ गया 3, तो 3 दूनी 6 काम और 3 दूनी 6 काम, 6 और 6 मिलकर कितना, 12। आप यहाँ पे रखोगे तो यहां से भी आ जाएगा कितना, तो 4 पुरुष का आ जाएगा 12, यहाँ पे भी करेंगे तो कितना आएगा 12। अब ये 12 और 12 को आपस में आप देखो जोड़ के, तो यहाँ गुना करके तो ये आ जाएगा 120। अब यहाँ से 3 पुरुष बताओ कितना, तो 3 तिहाई 9 और यहाँ से 3 दूनी 6, 9 और 6 आ जाएगा कितना, 15, तो 120/15, इसको कट करेंगे आंसर आ जाएगा 8 दिन। 8 दिन इस क्वेश्चन का आंसर होगा। एक और फिर से आप नोट कीजिए और देखिए इसमें कहीं प्रॉब्लम है तो बताइएगा मेरे को, तब तक हम इधर देखते हैं। एक बार फिर से समझा दें, देखो यहां पे देखो, पहले 2 पुरुष 3 महिला किसी काम को 10 दिन में, और 2 पुरुष 2, ये आप लिख सकते हो यहाँ पे कि 4 पुरुष भी, कोई दिक्कत नहीं है, 4 पुरुष भी लिख सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे 4 पुरुष भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा। 4 पुरुष किसी काम को 10 दिन में। अब आपसे ये दोनों डाटा से आप एलसीएम निकालते, एलसीएम निकाल के भी बनाते, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा और क्वेश्चन में दिया कि इन दोनों का अगर टाइम सेम है तो ये दोनों आपस में बराबर होगा। इस हिसाब से
दो पुरुष इधर जाएगा तो ये बच जाएगा 2 पुरुष, क्योंकि 4 पुरुष में से 2 पुरुष घटेगा तो 2 पुरुष बचेगा। अब ये महिला और पुरुष का इफिशियंसी आया, महिला 2 काम पुरुष 3 काम। महिला अगर 2 काम करती है तो 3 दूनी 6 काम, पुरुष अगर करता है तो यहाँ पे 3 3 दूनी 6, 6 और 6 मिलकर कितना 12, तो 12 गुना 10। अगर किसी के सामने का डाटा पता हो तो आप यहाँ पे कह सकते हैं। अब जरा देखो ना, 4 पुरुष के हिसाब से यहाँ भी देखो 3 तो 4 दिया 12, 12 यहाँ पे भी आ जाएगा। तो 12 और 10 का गुना, आमने सामने का गुना, एलसीएम ये होता है। अब यहां से 3 काम, ये काम 2 तो 3 तिया 9 और 6 15, 15 के हिसाब से 120/15 हो गया जी, फिनिश। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 34 नंबर। नेक्स्ट पेज में है आपका 34 नंबर क्वेश्चन। देखो क्या कहता है 34। आई थिंक ये सब हम लोग फिनिश कर लिए। ये देखिए, 6 आदमी और 8 लड़का किसी काम को 10 दिन में, इस तरह का क्वेश्चन और भी है 34 नंबर। 6 आदमी और 8 बच्चा किसी काम को 10 दिन में, जबकि 26 आदमी और 48 बच्चा उसी काम को 2 दिन में। तो आपसे पूछा है कि 15 आदमी और 20 बच्चा उस काम को मिलकर कितने दिन में करेंगे। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, करना कुछ नहीं है। एलसीएम होगा 10 20, 10 और 2 का तो 20, या फिर आप लिखना चाहें 10 तो भी लिख सकते हैं। 10 से आप काटेंगे 1 और 2 से काटेंगे तो आएगा 5। यहां तक डन। जरा बताओ कि इसमें और इसमें कोई कॉमन चल रहा है क्या? कॉमन है तो इसमें और इसमें कॉमन है जी। आप इसको 6 से गुना कर दोगे तो 8 6 48, और ये पहले से ही है 48, तो इसमें 1 से गुना मतलब करें या ना करें बात बराबर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 5 काम, और इसका हो जाएगा जी 6 काम, क्योंकि 6 से गुना कर रहे हैं, यहाँ पे लिखना पड़ेगा। इसको लिखते हैं तो आपको डायरेक्ट बता दें यहीं पे या लिखना पड़ेगा? लिख देते हैं, चलो लो। इसको आप लिखोगे तो 6 6 36 आदमी और 8 6 48 बच्चा 6 काम करेगा। इसको लिखोगे आप यहाँ तो 26 आदमी 48 बच्चा 5 काम करेगा। तो यहां से आप घटाएंगे तो 10 आदमी का काम आपको दिखेगा और वो हो जाएगा 1 काम। 10 आदमी कितना काम करेगा? 1 काम। तो 15 आदमी का काम लिखेंगे 1.5। अरे 5 आदमी करेगा नहीं, 5 आदमी आधा काम, तो 15 आदमी फिर से 1.5 काम 1.5। अब इसी इफिशियंसी को आपको कहीं पे रखना है। जैसे 6 आदमी 8 बच्चा 1 काम करता था। 6 आदमी के लिए अगर उठाएं तो हम कह सकते हैं, एक इक्वेशन उठाना पड़ेगा यहां से, इसको मिटा दें। चलो यहीं पे लिखते हैं कि 6 आदमी और कितना 8 बच्चा करता है कितना, तो 1 काम। 6 आदमी का काम, 1 आदमी का काम जरा बताओ। जैसे वहां पे आया था हमारे इसमें 1 आदमी का काम, जैसे हम लिखे थे ना 10 आदमी करता है जी कितना 1 काम, तो 1 आदमी का काम 1/10 होगा। तो वैसे यहाँ पे 1 आदमी का काम 1/10, तो 6 आदमी का काम कितना 6/10। 6/10 का मतलब 3/5। इसने किया 3/5 प्लस 8 बच्चा बराबर 1, तो ये बच्चा इधर, ये बच्चा को रहने दो, इधर आ जाएगा। 8 बच्चे का काम आ जाएगा 1 माइनस 3/5, जिसको आप लिख सकते हैं 2/5। 8 बच्चे का काम आ गया 2/5। आप यहां से अब निकालोगे कि 20 बच्चे का काम, आई थिंक आपको दिख नहीं रहा है, कोई बात नहीं है। देखो 20 बच्चे का काम, 20 बच्चे का काम, 20 बच्चे का काम यहां से आ जाएगा। देखो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, सिर्फ कैलकुलेशन है, ठीक है। आपको इसमें और कुछ ज्यादा कुछ नहीं करना है। इस इक्वेशन को आप उठा लिए तो बस इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं एक एक नियम के हिसाब से कि इतना बच्चा इतना काम तो कितना बच्चा कितना काम, ये तो आप कर सकते हो कॉपी में। तो आपको बस यहां से 20 बच्चे का काम निकालना है और इन दोनों को आपस में जोड़ना है। लॉजिक तो बस यही है, ये तो अपना कैलकुलेशन चल रहा है। तो 20 बच्चे का काम, 8 बच्चे का 2/5 आया, तो 1 बच्चे का आ जाएगा 2/5, 2/5 यहां से आ जाएगा 1/8 और गुना आपका ये 20। आप कर सकते हो 2 से घटेगा ये 4 और 5 चौके 20 से 20 खत्म, तो काम आ जाएगा 1 काम। दोनों को मिला के आ जाएगा जी 2.5, 2.5 काम।
10 बटा 2.5, इसको कट करेंगे और आंसर आ जाएगा 4 दिन। बस कुछ नहीं था, सिर्फ थोड़ा सा एक एक नियम का कॉन्सेप्ट था। आपको हम यहाँ पे थोड़ा सा बताते हैं, इसको मिटाते हैं और बताते हैं। जैसे देखो 5 आदमी 3 काम करता है, 5 आदमी कितना काम कर रहा है? 3 काम। और आपसे पूछ दिया जी कि 25 आदमी, 7 आदमी, 15 आदमी, 3 आदमी, कुछ भी पूछे, जैसे पूछ दिया 8 आदमी, तो आप इसको निकाल नहीं सकते? 3 बटा 5 और गुना कितना? 8, 8 दिया 24 बटा 5 काम। तो इस तरह से ये एक एक नियम का फॉर्मेट है, इससे आप सारे क्वेश्चन का छोटा छोटा डाटा निकालेंगे। तो वो बस साइड में वही निकाला हुआ है, ठीक है। चलो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। ये था आपका 34 नंबर। मिलते हैं 35 से। 35 देखो क्या कहता है। 35 नंबर कहता है जी हमारा, बुक आपका अपलोड कर दिया गया है। आप पूछ रहे हैं बुक अपलोड के लिए, बुक अपलोड ऑलरेडी कर दिया गया है, ठीक है, नहीं मिल रहा। जो वीडियो का सेक्शन है ना, वीडियो के बगल में एक मटेरियल का सेक्शन है, और उस मटेरियल पे जाएंगे तो उसमें दोनों बुक का, पहले का बुक अपलोडेड है, और ये जो हमने नया क्वेश्चन आपके लिए बनाया था, ये क्वेश्चन भी आपका अपलोडेड है, ठीक है। चलिए और भी क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का हम देते रहेंगे, और भी 2-3 सेक्शन का है मेरे पास प्रैक्टिस करने के लिए, तो वो हम देते रहेंगे आपको। आगे चलते हैं। देखो कोई एक चैप्टर अगर पढ़ लेते हो ना, तो पढ़ने के बाद उसको हम दूसरे चैप्टर में जब जाएंगे तो पहला चैप्टर ऐसा नहीं कि फिनिश हो जाएगा। हर दिन आपको टाइम एंड वर्क का 5-5 क्वेश्चन आपको सॉल्व करते चलेंगे, ठीक है। जैसे दूसरे चैप्टर में पहुंचेंगे, जैसे एवरेज पढ़ेंगे, तो एवरेज तो चलेगा ही चलेगा, साथ में टाइम एंड वर्क का 5 क्वेश्चन कम से कम आपको हम सॉल्व करके दिखाएंगे, ताकि आपका टाइप याद रहे, ठीक है। चलो तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा पहुंच चुके हैं कितने नंबर पे, जरा बता दीजिए। 35 नंबर पे कहता है 35 में कि 5 व्यक्ति और 8 स्त्रियां किसी काम को 12 दिन में, ये देखो 5 व्यक्ति, वो स्लैश किए हुए हैं, या कर दिया गया है क्या, 5 व्यक्ति या 5 पुरुष या 8 स्त्रियां, कह सकते हैं 8 महिलाएं किसी काम को 12 दिन में। अब आपसे पूछा है कि 2 पुरुष और 4 महिलाएं किसी काम को कितने दिनों में करेंगी। जो और लिखा हुआ है ना, वो और को स्लैश करके या बना दिया गया है, क्योंकि क्वेश्चन या के फॉर्मेट में है। अब देखते हैं 5 व्यक्ति और 5 व्यक्ति या 8 महिलाएं, इन दोनों में से किसी एक को उठा लो। जैसे हम उठाते हैं जी 8 महिला, 8 महिला, आई थिंक क्लियर है, 8 महिला किसी काम को 12 दिन में, तो 8 महिला 12 दिन में, तो पूरा का पूरा डाटा महिला में होना चाहिए। 2 पुरुष की जगह कितनी महिला लिखेंगे, ये देखो दोनों पता है आपको कि 5 पुरुष बराबर 8 महिला, तो 1 पुरुष बराबर या 2 पुरुष बराबर, डायरेक्ट निकाल दो 2 पुरुष बराबर कितनी महिला है, 8 बटा 5 गुना 2, 8 बटा 5 गुना 2 का मतलब होता है 16 बटा 5, इसके लिए लिखेंगे 16 बटा 5। अब यहां से आ गया 8 गुना 12 बराबर 16 बटा 5, और ये है 4, 5 चौके 20 और 16, 20 और 16 मिल जाए तो हो जाए 36, 36 बटा 5 गुना डी, 6 दूनी 12 और 6 छक 36, यहां से आप काटेंगे, या 12 तिया 36 डायरेक्ट काट दो। अभी आ गया जी 3 बटा 5, डी का वैल्यू होगा 8 पचे 40 बटा 3। सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन बता रहे हैं, कुछ भी दम नहीं है क्वेश्चन में, ये टाइप आप पहले से पढ़ रखे हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आ गया जी हमारा 35 है ना, 35 का आंसर देखो आ गया जी कितना, तो 40 बटा 3 को फॉर्मेट कर सकते हो 13.1 बटा 3। लास्ट पेज पे आंसर भी दिया हुआ है, आप आंसर भी मिला सकते हो वहां पे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36। 36 नंबर आपके स्क्रीन पे नहीं आ रहा क्वेश्चन, अब क्यों नहीं आ रहा जी, अभी लाते हैं। ये देखिए 36 नंबर क्वेश्चन कहता है, नंबर कहता है 20 औरत किसी काम को 16 दिन में करती हैं, ओके। ये देखिए क्वेश्चन ये आ गया 36 नंबर, 20 औरत किसी काम को या 20 महिलाएं किसी काम को 16 दिन में करती हैं, जबकि 16 आदमी उस काम को 15 दिन में करता है।
और एक आदमी और एक औरत कार्य क्षमता का अनुपात आपको बताना है। सबसे पहले देखो, पुरुष और महिला का एफिशिएंसी पूछा। इस कंडीशन में क्या करना है ये देखो, अच्छे से देखो, इन दोनों का ना समय को उल्टा करोगे तो काम होगा कि नहीं होगा। अब ये बताओ, काम अगर दोनों का बराबर, इसका मतलब ये दोनों आदमी भी बराबर, और जैसे ही बराबर हो जाएगा दोनों को इक्वेट करेंगे, नीचे डाटा लिख देंगे रेशियो के फॉर्म में। तो इन दोनों को बराबर करने के लिए बताइए हम किससे गुना करें कि दोनों बराबर हो जाए। तो 15 और 16 को कुछ नहीं, इसको 16 से गुना कर दो और इसको 15 से गुना कर दो, हो गया जी बराबर। ठीक है, अब बताओ कि 15 और 16 गुना जो आप कर रहे हो, तो ये भी 16 गुना और ये भी 15 गुना, तो आप लिख सकते हो 20 और 16, 16 दूनी 32, 320 महिला बराबर कितना, तो 15 छक 90 और यहां से 15, आप कह सकते हो 16, 16 पचे 80, 16 पचे 80 और 16 मतलब 8 तिया 24, 240 पुरुष। अब बताइए इसको काटेंगे अगर आप, तो 0 से 0, 8 से 8 तिया 24, 8 चौके 32, आप लिखेंगे महिला बटा पुरुष बराबर, ये महिला बटा पुरुष लिखें, या आप लिख सकते हैं महिला का रेशियो 3 और पुरुष का रेशियो 4। रेशियो में पढ़े हैं ना, a का 10 b के 20 के बराबर, वैसे ही फॉर्मेट आया। तो महिला का रेशियो आ गया जी कितना, 3, और पुरुष का रेशियो आ गया 4। नहीं तो आप वैसे भी लिख सकते थे कि महिला बटा पुरुष, महिला बटा पुरुष को लिखते हैं तो ये आ जाता, 3 ऊपर में रहता और 4 नीचे में चला जाता, तो 3 बटा 4। इसको भी आप इसी तरह से रेशियो में लिख सकते हो। क्लियर? चलो इसको जल्दी से नोट कर लो। ये था हमारा 36 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर पे चलते हैं। 37 क्या है क्वेश्चन में, डाटा देखते हैं। एक आदमी एक औरत मिलकर किसी काम को 18 दिन में, ये देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एक आदमी और एक औरत मिलकर किसी काम को 18 दिन में क्वेश्चन नंबर 37 कौन सा है? हाँ जी, क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है ना, 37। क्वेश्चन कहता है कि एक आदमी और एक औरत मिलकर, एक आदमी और एक औरत मिलकर, एक महिला मिलकर किसी काम को, एक आदमी और एक औरत मिलकर किसी काम को 18 दिन में कर लेते हैं। ओके, अब कहता है कि उसकी क्षमता का अनुपात 3:2 है। सबसे पहले तो ये बताओ कि एक एक को है ना, तो सिर्फ हम उसका डिजिट नहीं, सिर्फ उसका नाम रख देते हैं। जैसे एक पुरुष और एक महिला, तो पुरुष और महिला मिलकर किसी काम को 18 दिनों में, जबकि इनका काम करने का क्षमता है 3:2। तो जरा बताओ कि 3 काम ये, 2 काम ये, तो दोनों मिलके 5 काम, और आमने सामने जब डाटा पता हो तो 18 पचे 90 इसका टोटल का। अगर आपसे पूछा कि पुरुष काम को कितने में, तो 90/3, महिला कितने में, तो 90/2, आंसर हो जाएगा। आपसे पूछा गया है औरत अकेले किसी उस काम को 90/2 का मतलब 90/2 का मतलब कितना, 45 दिन में ये जो महिला है ये 45 दिन में काम फिनिश कर देगी। हो गया जी फिनिश क्वेश्चन। चलिए मिलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 38 से। 38 नंबर क्वेश्चन जो है वो भी आपका बताया हुआ तो है, लेकिन चलो फिर से बता देते हैं, क्या दिक्कत है। लॉकडाउन में ना तो कहीं हम जा रहे हैं ना कहीं आप जा रहे हैं, तो चलिए पढ़ते हैं मन से। आज का एवरेज का, वो एवरेज बोल रहे हैं, आज एडवांस का क्लास बड़ा अच्छा होने वाला है, तो आप लोग उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, जो बच्चे पढ़ रखे हैं, जिनका अर्थमेटिक अच्छा है, उनके लिए हम बहुत ही अच्छे तरीके से अभी एडवांस की क्लास में आ रहे हैं और बहुत ही प्यार से पढ़ेंगे उसको। 38 नंबर 38। एक ठेकेदार ने 40 दिन में एक सड़क बनाने का निर्णय लिया। ओके, एक ठेकेदार ने 40 दिनों में एक सड़क बनाने का निर्णय लिया। एक कॉन्ट्रैक्टर था, वो कॉन्ट्रैक्ट 40 दिन का लिया। अब कहता है कि 25 व्यक्ति काम पर लगाए गए 24 दिन बाद। अब बताओ 25 आदमी लगा दिया जी। अब 25 आदमी लगाने के बाद 24 दिन के बाद, 24 दिन के लिए कहीं चला गया, 24 दिन बाद रिटर्न आया। क्वेश्चन आपके सामने नहीं है, अरे यार ये लो 24 दिन के बाद वो कहता क्या है कि 1/3 हिस्सा पूरा हुआ। जरा इसको लिख सकते
सकते हैं कि 1/3 काम हुआ तो 24 दिन लगा होगा। इतना आदमी मिलकर इतने दिन में इतना काम कर लिया। देखो एमडीएच के फॉर्मेट में लिखे हैं। अब आपसे पूछा कि कितने अतिरिक्त व्यक्ति को काम पर लगाया जाए ताकि ठीक समय से 4 दिन पहले समाप्त हो जाए। अब बताओ कि 4 दिन पहले ही समाप्त करना है तो है कितना दिन? 36। कॉन्ट्रैक्ट है तो 40 दिन का, लेकिन 4 दिन पहले कंप्लीट चाहिए तो 36 दिन। अब इसको 40 मत मानो, कितना मानो? 36। 36 में से आपका 24 दिन तो निकल गया और बचा कितना? 12 दिन। 1/3 काम हो गया तो बचा कितना? 2/3। और आपसे यहाँ पे m बराबर निकालेंगे तभी तो पता चलेगा कि कितने और आदमी मंगाने होंगे। तो ये क्वेश्चन यहां तक समझ में आ गया। एमडीएच के फॉर्मेट में लिखिए। अब इसको बनाते हैं। 1/3 काम से 2/3 बचा, 3 से 3 खत्म, 2 से आप इसको काटेंगे जी 6 बार में, 2 से कटेगा 6 बार में, 6 से कटेगा 6 चौके 24 बार में, और यहां से आ जाएगा 25 चौके 100। m बराबर आ गया जी 100। m का वैल्यू आ गया 100। आपसे ये पूछा कि कितने और, देखो यहां पे बोला है अतिरिक्त व्यक्ति मंगाने होंगे। 100 आदमी की तो जरूरत है, लेकिन आपके पास पहले से 25 आदमी है ना, तो कितना आदमी मंगाने वाले हो नए, और वो नए आदमियों की संख्या 75। देखो जब तक कि आप किसी चीज को शिद्दत से नहीं करोगे, शिद्दत से कहने का मतलब कि अगर आप मेरा कोई एक वीडियो देखते हो तो एक वीडियो में मेरा आप जांच नहीं कर सकते कि मेरे को कितना आता है या हम कितना अच्छे से आपको बता सकते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको कंटिन्यू जुड़ना होगा कुछ चीजों को सीखने के लिए। देखो कॉमेडी शो तो है नहीं कि 10 मिनट आए हंसा दिए और थोड़ा वो हो गए, सिंगिंग तो है नहीं, तो यहाँ पे पढ़ाई है और पढ़ाई को थोड़ा सा पढ़ाई की तरह आपको लेना होगा। सर आप जल्दी जल्दी ये कैसे कर दिए, हमें कुछ लोगों को लग रहा है ऐसा कि हाँ 1/3 2/3 ऐसे जल्दी कैसे आ गया, तो इसका बहुत बेसिक चीजें हम बता रखे हैं। चलो फिर से बताते हैं। जैसे बोला 7/8, 8 का मतलब होता है ये नीचे वाला होता है टोटल। 8 काम हो गया, जिसमें 8 काम था जिसमें से 7 हो गया, तो बचा कितना? 1। कितने में से? 8 में से, बस निकल गया जी। जैसे बोला 3/4 काम हो गया तो बचा कितना? 1/4। बोला जी 5/9 काम हो गया, 5/9 में बताओ 9 क्या है टोटल? 5 हो गया, बता कितना? 4। कितने में? 9 में, 4/9 हो गया। तो ये सारा चीज कहीं ना कहीं एक ही क्लास में हर चीज समझाना बहुत मुश्किल है, उसको कहीं ना कहीं लिंकअप करना पड़ेगा, ए क्लास के साथ वो क्लास, वो क्लास के साथ वो क्लास, ठीक है। ए पढ़ लिए, ई में आए, सी डी बी कहाँ है पता ही नहीं चल रहा, तो आपको कहीं ना कहीं कंटिन्यू करना होगा। आप जहां पे भी पढ़ रहे हैं आप प्लीज कंटिन्यू रहिए, तभी वो चीज वो टीचर आपको सिखा पाएगा। कोई भी चीज, ये मेरे प्रति ही नहीं, किसी भी चीज का अगर लर्निंग आप कर रहे हैं तो आप उसको कंटिन्यू कीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है आपका? ये देखिए नेक्स्ट आपका ये ये रहा क्वेश्चन। एक ठेकेदार ने 56 दिनों में किसी काम को करने का निश्चय किया, ठेका लिया 104 व्यक्ति। उसी टाइप का क्वेश्चन देखो यहां पे बताते हैं। क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर बता देंगे आप मेरे को? 39 नंबर। क्वेश्चन कहता है कि एक ठेकेदार ने 56 दिन का कॉन्ट्रैक्ट लिया। ये देखो 56 दिन का कॉन्ट्रैक्ट लिया, इसके बाद 104 व्यक्ति काम पर लगा दिए, 104 आदमी को लगा दिया। 8 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से काम हो रहा था और 30 दिनों के बाद काम का पता चला कि 30 दिनों के बाद 2/5 काम हो पाया। जरा बताओ कि 9 घंटे के हिसाब से आगे का काम करे और समय से पूरा हो सके, तो बताइए कितने और आदमी चाहिए। वैसा ही क्वेश्चन है। सबसे पहले तो बताइए
कि यहां से जो 56 दिन का काम था, जिसमें से कितना दिन हो चुका है, 30 दिन, तो आपके पास बचा कितना, 26 दिन। 2/5 काम में से 5 काम है, 2 काम हो गया, बचा कितना, 3/5 काम। अब आपको 8 घंटा नहीं बल्कि 9 घंटा करना है, और 9 घंटा के हिसाब से कितना आदमी की जरूरत है, इसका मतलब ये देखो MDH का फॉर्मेट रेडी है। अब इससे आप M निकालो पहले, 5 से 5 खत्म, 3 से काटोगे 3 तिहाई 9, और 2 से कटेगा तो इसको आप काट सकते हो 2 से कितने बार में, 2 से आप काट लो तो 52, 26 से काटोगे 26 दूनी 52, 3 से काटेंगे तो इसका आ जाएगा 10, उधर कुछ नहीं तो M, इधर कुछ नहीं तो 8 दूनी 16, 160, M बराबर आ गया 160। 160 आदमी की आवश्यकता है समय पे काम खत्म करने के लिए, लेकिन आपके पास 104 आदमी पहले से मौजूद है, तो आपको और कितने अतिरिक्त आदमी की आवश्यकता है, तो 56 आदमी की आवश्यकता है। ये टाइप कौन सा है, MDH का टाइप है। नहीं तो इसके 2 दिन पहले MDH का हम स्लाइड दिखाए हैं आपको, एनिमेशन दिखाए हैं, जाके वहां पे भी आप थोड़ा सा सर पटकिए, शायद कृपा हो जाए आपको क्योंकि आप कंटिन्यू आते नहीं हो तो फिर मुश्किल तो होगा ही आपको फिर। चलिए, तो भगवान का ही हेल्प लेना पड़ेगा फिलहाल। हम तो भगवान है नहीं कि हर वीडियो में आपको पूरा का पूरा सेक्शन दे दे। धीरे धीरे हम कोशिश करते हैं आपको कि वो वहां तक पहुंचाएं, और आप छलांग लगाना चाहेंगे तो फिर कैसे होगा। चलिए कोई बात नहीं, वैसे मेरी पूरी कोशिश है आपके साथ। मिलते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। ये देखो 40 नंबर क्वेश्चन कहता है, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन आया है, चलो समझते हैं। अरे एक ही चीज को 3-4 बार पढ़े तो कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा समझ में, और थोड़ा प्रैक्टिस कर ले तो पूरा आ जाएगा समझ में। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 40। एक ठेकेदार 46 दिन का कॉन्ट्रैक्ट लेता है। ये देखो यहां से यहां तक कितने दिन का कॉन्ट्रैक्ट है, 46 दिन का। अब ये 46 दिन का जो कॉन्ट्रैक्ट लिया, उसमें 117 आदमी लगा दिए इसने। 117 आदमी काम पे है, जो 8 घंटे के हिसाब से काम करता है, 8 घंटे के हिसाब से करता है, और 33 दिन के बाद, मतलब 33 दिन का काम कहीं ना कहीं हो गया। होने के बाद 4/7 काम हुआ। अब बताओ 4/7 काम अगर हो गया तो बचा 3/7। 3/7 काम को 9 घंटे के हिसाब से अगर करे, देखो इसको हम ऐसे लिखते हैं, 117 आदमी कितना, तो हमारे पास 8 घंटे का हिसाब है, और कितना तो 33 दिनों में। ठीक है, अब कहता है यहाँ पे कि कितना आदमी लगेगा, और ये काम बचेगा 3/7, और इसको करेगा कैसे, तो 33 दिन बाद, 33 दिन हो चुका है, कॉन्ट्रैक्ट 46 दिन का। जरा बताओ कि अगर ये 9-9 घंटे के हिसाब से काम करे और 46 दिन, और इसमें कंपेयर किया जाए तो 13 दिन और बचा। इस 13 दिन में ही कंप्लीट करना है। अब इसको काटते हैं, आप लिख सकते हो या यहीं से काटो ना। 9 से काटोगे तो 9 तिया 27, मतलब 13 बार में कट गया। 13 से ये 13 खत्म हो गया। अब बचा क्या जी, कुछ नहीं बचा। 7 से 7 खत्म हो चुका है। 4 से कट गया जी 4 दूनी 8, और यहां बच गया 3। 3 का उधर क्या हो जाएगा, गुना। तो लिख सकते हैं 2 गुना 33 गुना 3 बराबर m। m का वैल्यू देखो यहां से क्या आ जाएगा, 6। 6 तिया 18, 18 मतलब 198। m का वैल्यू आ गया 198। इतने आदमियों की तो आवश्यकता है, लेकिन 117 आदमी पहले से मौजूद है, और आपसे पूछा है यही कि कितने और अतिरिक्त, अच्छा ये पूछा है ना, अतिरिक्त आदमियों की आवश्यकता। आप स्क्रीन पे देख रहे हो क्वेश्चन शायद, हाँ ये क्वेश्चन है, कितने अतिरिक्त आदमियों की आवश्यकता। जल्दी से बता दीजिए, यहां से 1 आदमी, यहां से 8, और यहां से 0, मतलब 81 आदमी और चाहिए। और 81 आदमी अगर और चाहिए तो वह काम टाइम पे फिनिश हो जाएगा। ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 40 का जी। सही है जी हमारा 80। ओके, चलो जल्दी से इसको नोट करो, और मिलते हैं 2-4 क्वेश्चन और हैं, फिनिश करते हैं आज का क्लास। टाइम एंड वर्क यहाँ से पूरी तरह से अच्छे से हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। आगे भी इतने ही शिद्दत से पढ़ेंगे। तो हमारा 40 हो चुका है, 41 पे चलते हैं। 41 पे ये देखो एक बिल्डर आ गया जी। बिल्डर कौन होता है, बिल्डिंग बनाने वाला। एक बिल्डर ने एक फार्म हाउस 45 दिन में बनाने का निश्चय किया। ये देखो बिल्डर 45 दिन में कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करने वाला है।
आरंभ में इसने 150 आदमी लगा दिए और 150 व्यक्तियों को काम पर लगाया तथा 30 दिन के बाद 120 व्यक्ति और काम पर लगाए गए। ये देखो, कॉन्ट्रैक्टर 30 दिन तक काम किया, 30 दिन के बाद 150 आदमी तो था ही, 120 आदमी और लगा लिया। अब काम कहता है कि समय पे पूरा हो गया। समय पे पूरा होने का मतलब यहाँ पे आप कह सकते हो कि यहाँ पे एक आदमी हो गया कितना, तो 270 आदमी मिलकर टाइम पे कंप्लीट कर लिए। टाइम कितना, तो 15 दिन। अरे 45 दिन यहाँ है, 30 दिन हो चुका, तो बचा कितना दिन, 15 दिन। 15 दिन में कंप्लीट हो गया। यदि वह अतिरिक्त व्यक्ति काम पर नहीं आते, ये टाइप भी आप पढ़े हैं, क्वेश्चन बनाए हैं। चलिए, तो बताओ कि अगर ये टाइम पे नहीं आते, अच्छा टाइम पे आ गए तो 15 दिन में हो गया, तो कह सकते हैं कि 270 आदमी किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। 270 नहीं, मतलब 120 नहीं आते तो काम 150 को करना पड़ता, और 150 कितने दिन में करते, तो 15 से 15 और 0 से 0, मतलब d बराबर 27। आदमी आ गए तो 15 दिन में, नहीं आए तो 27 दिन में। कितना दिन अतिरिक्त लगा, तो यहां से यहां कंपेयर करेंगे, आंसर हो जाएगा 12 दिन। आपसे पूछा है अतिरिक्त व्यक्तियों को काम पे नहीं लगाया जाए तो काम निश्चित समय से कितने दिन बाद में पूरा होगा, तो 12 दिन बाद में पूरा होगा। अगर पूछता कि काम कितने दिनों में पूरा होगा, सिर्फ पूछता, कितने दिन आगे नहीं, सिर्फ पूछता कि कितने दिनों में पूरा होगा, तो इसको और इसको ऐड कर देते, हो जाता जी 57। टोटल 57 दिन लगता उस काम को फिनिश होने में। आई होप क्लियर है यहां तक। जल्दी से नोट कीजिए, चलते हैं 42 पे। एक बिल्डर वाला क्वेश्चन और है 42 में, वो भी देखते हैं। ये देखो, ये रहा आपका 42 नंबर क्वेश्चन। ये क्लास लेने के बाद मेरे को थोड़ा सा आप थोड़ा सा छोड़ दीजिएगा, ठीक है, ताकि हम सेटअप कर सके आपके एडवांस के सेक्शन के लिए। थोड़ा सा हो सकता है आज टाइमिंग वैसे 12 बजे का है, लेकिन हो सकता है थोड़ा सा डिले हो, ठीक है, क्योंकि आज का क्लास ये थोड़ा लंबा जा रहा है। कोई बात नहीं, वैसे तो लेट आना तो आप लोग जानते ही हो, मेरे से मतलब कितना भी करते हैं ना, तो एक चीज मेरा मेंटेन हो ही नहीं पाता, वो टाइम का। हम किसी को अगर टाइम दिए हैं तो बहुत कोशिश करते हैं कि वो टाइम पे हम वहां पे अवेलेबल हो, लेकिन वो कहते हैं ना आदमी का एक जो होता है मतलब अपना बुराई खुद ही कर रहे हैं ना, समझ गए ना, बस रहने दो, अब इधर आ जाओ। तुम्हारा तो ऐसा लग रहा है बहुत बढ़िया टाइम है ना, तुम बोलते हो एकदम टाइम पे पहुंच जाते हो, अच्छा चलो 42। वैसे ये बुरा आदत है, इसको हम बहुत कोशिश कर रहे हैं सुधारने का। एक बिल्डर ने एक फार्म हाउस 20 दिनों में पूरा करने का निश्चय लिया, ठीक है जी। अब बताओ, एक बिल्डर ने एक फार्म हाउस 20 दिनों में पूरा करने का निश्चय लिया। एक बिल्डर था, वो 20 दिन में कह रहा है कि 20 दिन में हम कंप्लीट कर लेंगे। आरंभ में उसने 40 आदमी को लगा दिए। अब बताओ कि 40 आदमी काम पर कर रहा है और 10 दिन बाद 20 आदमी और लगा दिए। अच्छा जी, 10 दिन का काम हो गया और 10 दिन बाद उसने 20 आदमी और लगा दिए, मतलब 60 आदमी। और वो बोलता है कि 20 आदमी और काम पर लगाए और काम समाप्त समय पर पूरा हो गया। यदि वह अतिरिक्त आदमी नहीं लगाते तो कितने दिन बाद, मतलब सेम क्वेश्चन ऐसा ही है, सिर्फ डिजिट चेंज है। अब बताओ, इससे इधर का कोई डाटा से मतलब नहीं है, इसको से मतलब है। तो 60 आदमी किसी काम को 10 दिन और 20 दिन, तो 10 दिन यहाँ पे, अरे 20 दिन में करना था, 10 दिन हो गया तो बचा 10 दिन। 60 आदमी किसी काम को 10 दिन में कर सकते थे, अगर आदमी नहीं बुलाते तो 40 आदमी को ही करना पड़ता। कितने दिन में, वही तो पूछा है। 0 से 0 और 4 से 15, 15 चौके 60, डी बराबर 15। आ गया तो 10 दिन में, नहीं आया तो 15 दिन में। कितना दिन ज्यादा अतिरिक्त लग गया, 5 दिन ज्यादा। हो गया जी फिनिश। मिलते हैं नेक्स्ट 43 नंबर से। आपका नेक्स्ट पेज पे 3 क्वेश्चन और है, जल्दी से उसको भी बना लेते हैं और फिर लेते हैं अलविदा आज के लिए। वैसे फिलहाल अभी हम नहीं जा रहे, अरे यार ऊपर वाले का कब बुलावा है कौन जानता है। जब तक हो तब तक लगे रहो, है ना। चलिए 43 पे चलते हैं। 43।
एक सैनिक की छावनी, देखो सैनिक और भोजन वाला क्वेश्चन आ गया जी। एक सैनिक की छावनी है 4000 सैनिकों की, जिसमें से 190 दिन का भोजन है, ओके। और कहता है कि 30 दिनों के बाद, अच्छा बताओ 190 दिन का भोजन था और 30 दिनों के बाद 800 सैनिक छोड़कर चले गए। देखो इसको बनाएंगे कैसे, हमारे पास इतने सैनिक हैं और 190 दिन का भोजन था, 30 दिन बाद तो 30 दिन का भोजन कहीं ना कहीं खत्म हो गया होगा। तो बताओ बचा कितने दिन का भोजन, आप एक लाइन में लिखना चाहते हो एक लाइन में भी समझो। 4000 आदमी, 190 दिन का भोजन था जिसमें से 30 दिन का खत्म हो गया, तो बचा 4000 गुना 160। 160 दिन का भोजन अभी भी बचा हुआ है ना, बचा हुआ। अब कहता है कि 30 दिन के बाद, मतलब 30 दिन के बाद मतलब 160, इस भोजन को खाने कौन आएगा, तो आएगा 800 सैनिकों में से छोड़कर कितने चले, सॉरी 4000 में से 800 सैनिक छोड़ के चले गए। तो 4000 में से 800 अगर घटा दें तो हमारे पास सैनिकों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो सैनिकों की संख्या हो जाएगी जी 3200। और इसको कितना दिन लगेगा खाने में, बस जी एमडीए जैसा बन गया। अब इसको बना लेते हैं, 16 से काटेंगे तो 16 दूनी 32 और 1 0 से 1 0, तो 1 0 से यहाँ 1 0 खत्म हो जाएगा और ये आ जाएगा 2 से 200। डी का वैल्यू आ गया 200 दिन। आंसर, कोई दिक्कत, इस तरह का क्वेश्चन पहले भी चला है और सारा बुक का क्वेश्चन, बुक में भी क्वेश्चन है, उसका भी सॉल्यूशन आपके पास है। तो एक ही क्वेश्चन को बहुत बार पढ़ा चुके हैं। ये देखिए आपका 44 नंबर, 44 क्या कहता है, 30 व्यक्तियों के एक समूह में कोई काम 38 दिन में पूरा करना था, 25 दिन के बाद 5 व्यक्ति और आ गए। ये देखो, ये रहा क्वेश्चन। हाँ, यहां बता देते हैं, मिलते हैं 44 नंबर पे। 30 व्यक्तियों के एक समूह में, अच्छा जी 30 व्यक्तियों के एक समूह में किसी काम को 38 दिन में करना था। अब 30 व्यक्तियों के समूह में 38 दिन काम करना था, 25 दिन, अब बताओ 25 दिन का काम क्या हो गया, खत्म हो गया। 25 दिन बाद 5 व्यक्ति और आ गए। अब बताओ 25 दिन का काम खत्म हो गया तो 30 आदमी का बचा हुआ काम कितने दिन का है, यहां से 3 और यहां से 1, 13 दिन का काम बच गया। इसको करने 30 आदमी में, ये देखो 30 आदमी था ना, 30 आदमी में कुछ आदमी और शामिल हो गया, कितना, तो 5 व्यक्ति और आ गए, तो 30 और 5 35 आदमी। 35 आदमी इस काम को कितने दिन में करेंगे, निश्चित समय से एक दिन पहले पूरा हो तो अतिरिक्त 5 व्यक्ति ना आते तो कितने दिन में पूरा होता। अरे ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपका कितना है, 44। ये तो बहुत सिंपल है। कहता है कि 5 आदमी, आप स्क्रीन पे देख सकते हो, 5 आदमी और आ गए तो यह एक दिन पहले पूरा हो गया। अगर 5 आदमी नहीं आते तो कितना दिन और अधिक लगता, यहां से आप इक्वेट कर सकते हो, नहीं तो ये डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। 5 आदमी के आने से अगर एक दिन, आदमी तो सेम है, 5 आदमी के आने से एक दिन कम लगा तो 5 आदमी नहीं आते तो एक दिन ज्यादा लगता। अगर हम बात करें उसके हिसाब से कि एक दिन कम और एक दिन ज्यादा, तो वो आंसर दिखा देगा एक दिन ज्यादा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट देखते हैं, आपका लास्ट, अंत भला तो सब भला। क्यों, इसके बाद कोई टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन नहीं बना रहे क्या? हाँ, तो मेरे राग में राग मिला दिए तुम लोग, हो गया जी। आ जाओ। तो क्वेश्चन नंबर आपका ये रहा 45, आई थिंक 45, ये रहा स्क्रीन पे क्वेश्चन 45। ये देखो क्वेश्चन कहता है ए द्वारा किसी काम को बी द्वारा किए गए काम का आधा है। ए द्वारा किया गया काम बी द्वारा किए गए काम का आधा। इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये एक काम करेगा तो ये आधा, ऐसा करो ना, इसको 2 काम मान ले तो ये आधा 1 भी हो सकता है। अब आपसे कह रहा है कि ए और बी दोनों मिलकर किए गए काम का आधा। अब देखो सी द्वारा जो किया गया काम है वो ए और बी द्वारा किए गए काम का आधा, ऐसे ही है ना, सी द्वारा किया गया काम ए और बी द्वारा किए गए काम का आधा। तो ये 3 काम तो ये करेगा 3/2, या फिर इसको 1.5 भी कह सकते हो। चलो
अब कहता है यदि सी अकेले काम को 40 दिन में करता है, ये देखो 40 दिन में करता है, तो आमने सामने अगर गुना कर दिया जाए तो इसका टोटल आ जाएगा। और आपसे पूछा है तीनों मिलकर a प्लस बी प्लस सी मिलकर, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो इसका आधा और इन दोनों के योगफल का आधा। अब ये बताओ कि यहाँ से a b और c तीनों जोड़े तो 3 और ये 3/2, 3 और 3/2 का मतलब 3 दूनी 6 9/2। इसको आप 4.5 भी कह सकते हो। आमने सामने का अगर गुना कर रहे हो तो ये आ जाएगा 2 से 20 दिया 60। अब बताओ जी a पूछा 60/1, b पूछा 60/2, c तो पता ही है, और a प्लस b प्लस c पूछा तो 60/9/2। आप इसको लिखेंगे, आप इसको काट सकते हो 9 3 से, 3 तिहाई 9, 3 से 20, 20 दूनी 40/3, और 40/3 को आप प्यार से क्या लिखेंगे तो 13.1/3। ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन, 45 क्वेश्चन, 45 का 45 फिनिश कर दिया गया। ओके जी, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में और एक नए अच्छे से चैप्टर के साथ। आई होप कि हम एवरेज शुरू करेंगे। एवरेज का स्लाइड मेरे पास बना हुआ है, उस पर वर्क कर रहे हैं अभी फिलहाल, तो वो क्वेश्चन, उसी का क्वेश्चन देखेंगे। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, ठीक है। इससे रिलेटेड 2-3 चैप्टर और भी है, उसको भी हम सीक्वेंस में पढ़ेंगे। एक और हमारे बीच नहीं रहे, क्या हो रहा है पता नहीं है। 2020 कितने को लेके जाएगा आई डोंट नो, बट जैसा कि आप देख रहे हैं अभी जस्ट आपका क्लास फिनिश हुआ और मैंने न्यूज़ थोड़ा लगाया, मेरे को फ़ोन आया था अभी, ठीक है, किसी दोस्त ने फ़ोन किया था कि न्यूज़ देखो। और मुझे पता याद है नहीं अदिति, क्या होने वाला है, आई डोंट नो। अच्छे से पता होगा क्योंकि आप लगातार सेफ रहिए प्लीज, आप लोग भी बच के रहिए। उन्हें आप कवर करती रही हैं। 2020 अनुभव भी रहा है, so bad।